पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने 3 कुख्यात गैंगस्टरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में डबल बैरल गन 3, सिंगल बैरल गन 2, देशी पिस्टल 3, 315 बोर के 6 और 12 बोर के 17 कारतूस और भारी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। क्राइम ब्रांच एसीपी यशपाल सिंह जी हमारे साथ हैं और जिस तरीके से लगातार गैंगस्टरों पे नकेल कसा जा रहा है उससे बात करने के लिए हमारे साथ एसीपी यशपाल सिंह जी कहेंगे क्या मामला था और किस तरीके से इनको पकड़ा गया इतने बड़े व्यापक के साथ। अच्छा, हमें इन्फॉर्मेशन थी कि हरियाणा में कोई मर्डर हुआ है और मर्डर करने वाले जो हैं काफ़ी उनके पास असला था वहाँ पे और उसको लेके वो दिल्ली में आने वाले हैं। तो इस इन्फॉर्मेशन पे हमने जो है अपनी टीम गठित की थी और उसके हिसाब से सीक्रेट इन्फॉर्मेशन बेस पे हमने जो है इन लोगों को अरेस्ट किया था। ये 3 लोग थे और जब इनको काबू किया गया तो इनके पास से काफ़ी मात्रा में हमने जो असला बारूद मिला था हमें और इसमें 3 लड़के हैं। इनकी उम्र जो है 22 से लेकर 26 साल है और ये खेती का ही काम करते हैं और अक्सर जितने भी अपने जो यमुना लैंड है, खादर के लैंड जिसको बोलते हैं, उन पे ये लोग कब्जा करते हैं। डिमार्केशन कोई होता नहीं है और अपना वर्चस्व बनाने के लिए ये चाहते हैं कि वहाँ पे इस तरह का जो है इनका दबदबा रहे तो बाकी सारी लैंड को ये अपने जोत पाएँ। मतलब ज़्यादातर ये अपने सभी लोग जहाँ बागपत साइड के ये खेती करते हैं और ललित त्यागी भी एक किसान था, ये भी खेती कर रहा था और ये अभी जो है पीछे एक मर्डर केस में पैरोल पे आया था और 8 साल ये बंद रहा था। इसने अपने गांव के सरपंच जो है नीरज सरपंच के मर्डर में ये अरेस्ट हुआ था। तो अभी ये पैरोल पे चल रहा था, हाई कोर्ट से इसको पैरोल मिली थी। और ये आरोपी गैंगस्टर ललित त्यागी की नृशंस हत्या में वांछित थे। आरोपियों की पहचान अर्जुन उर्फ अर्जुन पंडित, अक्षय शर्मा और रविशंकर शर्मा निवासी बागपत उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। हत्याकांड के दोषी ललित त्यागी को हाल ही में उसके गांव हाथवाला की पूर्व सरपंच नीरज की हत्या के मामले में 8 साल बाद जमानत पर रिहा किया गया था। ललित त्यागी और उनके गिरोह की एक सदस्य मोहित प्रधान के बीच जमीनी विवाद चल रहा था। ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव ने बताया कि 7 नवंबर को शिकायतकर्ता अंकित निवासी पानीपत ने बताया कि वह अपने चाचा ललित त्यागी चचेरे भाई बंटी के साथ अपने खेतों में काम कर रहे थे। जब उनके चाचा ललित यमुना नदी में स्नान कर रहे थे और बंटी ट्रैक्टर चला रहा था तो कुछ अज्ञात व्यक्ति उनके खेतों में आए और उनके चाचा ललित त्यागी और उनके चचेरे भाई बंटी पर अंधाधुंध फायरिंग करनी थी। हाई कोर्ट से इसको पैरोल मिली थी और ये भी जो है अपना दबदबा बना रहा था वहाँ पे, तो इन्होंने भी अपने खेत जोत दिए थे और ये दूसरी जो पार्टी आई थी बागपत से, जिसको ये काला पंडित गैंग बोलते हैं। जिस तरह से एक बिरादरी होती है तो थोड़े से जब कलर जो है सांवला है इसलिए इनको काला पंडित बोला जाता है। तो इस ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं कि काला पंडित। तो इस तरह से इन्होंने अपना दबदबा बनाने के लिए ललित त्यागी को एक तरह से उसका मर्डर करके अपना वर्चस्व कायम कर लिया वहाँ पे और काफ़ी लोग वहाँ दहशत में थे, कोई भी लोग सामने नहीं आया और काफ़ी राउंड इन्होंने वहाँ फायर किए हैं जैसा इन्वेस्टिगेशन में अभी आया है। और बाकी काफ़ी लोग और भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं जैसा कि इन्होंने बताया। उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है लोकल पुलिस कर रही है पानीपत की। इस बात एक छोटा सा सवाल है कि क्या जो मुजरिम जो पैरोल पे आया हुआ था, पैरोल पे आने के बाद क्या वारदात को अंजाम दिया? यस, यह जो वारदात है उसके पैरोल पे आने के बाद हुई है। तो डिसीज जो था वो पैरोल पे था, हाई कोर्ट से उसको पैरोल मिली हुई थी और तब जो है वो अपनी खेती कर रहा था गाँव में अपने परिवार के साथ मिलके। तो उन्होंने खेत जोत दिए थे। ये जो दूसरा ग्रुप है जो हम काला पंडित ग्रुप बोल रहे हैं, ये अपना दबदबा बनाने के लिए आए थे वहाँ पे और इस तरह से फिर उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। कितने व्यापांश, कितने कारतूस और कितने असली इनके पास, टोटल कितने हैं? ललित के सीने और जांघ में गोली लगी है। उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन ललित की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। हत्यारे मौके से फरार हो गए। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में जांच की लेकिन आज तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। क्राइम ब्रांच ने इस जघन्य हत्याकांड को गंभीरता से लेते हुए एक टीम गठित की और जांच शुरू की। ललित त्यागी की हत्या की सूचना मुखबिर को दी गई और तकनीकी निगरानी रखी गई। विशेष तकनीकी जांच और तकनीकी निगरानी की मदद से करावल नगर क्षेत्र में उनका पता लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने छापा मारकर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान अर्जुन उर्फ अर्जुन पंडित, शर्मा और रविशंकर शर्मा निवासी बागपत उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। इनसे हमें 3 डबल बैरल गन मिली है, 2 सिंगल बैरल गन मिली है, 3 कट्टा मिले हैं, 1 पिस्टल और 25-26 इंच राउंड मिले हैं।
सर वहाँ पे जो राउंड स्टार्ट की गई थी कितनी गोली चली थी जिसकी हत्या की गई? इसमें अभी कंफर्म नहीं कह सकते हम, वहाँ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी, उसकी इन्वेस्टिगेशन में वो लोग बता पाएंगे। जिस तरीके से आपने सुना एसीपी क्राइम ब्रांच को जिन्होंने बताया कि लगातार जिस तरीके से इनके पास से वेपन्स मिले हैं वो भारी मात्रा में थे, इनको इन्फॉर्मेशन मिलते ही वहाँ पे पहुंचे दिल्ली के अंदर और इन सभी आरोपी को धर दबोचा गया। कैमरा पर्सन राकेश चौधरी के साथ मैं प्रिंस जायसवाल, दिल्ली समाचार। दिल्ली से प्रिंस जायसवाल की रिपोर्ट।